राजस्थान में इन दिनों राजस्थान की पुलिस बेशक गैंगस्टरों के चाहने वाले और गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन राजस्थान के अंदर लगातार अपराध का ग्राफ यूं बढ़ता जा रहा है। पुलिस इन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन सब के बाद भी बदमाश हरकतों को अंजाम देने से, वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान में एक बार फिर से गैंग वॉर हुई है, और इस गैंग वॉर में एक गैंगस्टर जो कि करीब 12-13 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज बताए जा रहे हैं, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं, बस 20 से 25 साल की बताई जा रही है। उसे उस वक्त चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई जब वो अपने इलाके में निकल रहा था। तो इस गैंगस्टर की कहानी हम आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले आपको थोड़ी सी एक और कहानी बताएंगे। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का दुर्लभ कश्यप जो 20 साल का था, 16 साल की उम्र में वो जुर्म की दुनिया में आया था, और जुर्म की दुनिया का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 20 साल का होते होते उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दुर्लभ कश्यप की कहानी भी ठीक वैसे ही थी जैसी आज की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। तो दुर्लभ कश्यप की कहानी में थोड़ा सा और डिटेल आप सुन लीजिए, उसके बाद आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। दरअसल दुर्लभ कश्यप की हत्या कैसे हुई थी ये तो मैंने बहुत बार आप लोगों से साझा किया है, आज एक बार फिर से बता देते हैं। तो दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला था। अपनी माता के साथ रहता था, उसके पिता इंदौर में रहा करते थे, और अपने दोस्तों के साथ वो गुंडई किया करता था। गुंडई कुछ ऐसे कि कई सारे इल्ज़ाम दुर्लभ कश्यप गैंग के खिलाफ थे, और दुर्लभ कश्यप एक समय में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, और उसी वजह से दुर्लभ कश्यप के चाहने वाले देश के कोने कोने में बहुत दिखाई देते थे। दरअसल आज की खबर जो है वो भी दुर्लभ कश्यप का आप चहेता कह सकते हैं। एक गैंगस्टर है जिसका नाम था महाकाल उर्फ रमेश। इसका नाम रमेश था, अपने नाम के पीछे महाकाल लगाता था। ये महाकाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुर्लभ कश्यप के गैंग के लोग भी जय महाकाल से अपने आप को संबोधित किया करते थे। तो ये गैंगस्टर रमेश, जो कि राजस्थान के जयपुर के प्रतापनगर इलाके का रहने वाला है, ये भी अपने नाम के पीछे महाकाल लगाता था। और इसके इलाके में तूती इतनी बोलती थी कि अगर एक बार अपने गैंग के बदमाशों के साथ ये निकल जाए तो आसपास के लोग अपने घरों में छिप जाया करते थे। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है, या फिर 98-99 के बाद 100 ही आता है। तो कुछ इस गैंगस्टर के साथ ऐसा होने वाला था। दरअसल कल की घटना है जब ये न्यू मुंबई कॉलोनी है राजस्थान के जयपुर में, प्रतापनगर इलाके में, वहाँ से वो निकलता है रमेश महाकाल। वहाँ से निकलने के बाद जाता है तो वहाँ किसी से उसकी बहस हो जाती है। तो बहस कुछ ऐसे होती है जैसे दुर्लभ कश्यप गैंग की बहस हुई थी शहनवाज गैंग से, यानी केकेसी गैंग से। तो इसकी बहस भी कुछ ऐसे लड़कों के साथ हुई थी। रमेश उर्फ महाकाल को ये अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के से वो बहस कर रहा है वो लड़का उसकी जान ले लेगा। न सिर्फ उसकी जान लेगा बल्कि उसे इतने चाकू मारेगा, इतने चाकू मारेगा कि उसके शरीर में खून का एक एक कतरा निकल जाएगा, और उसके शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं बचा था। दरअसल हुआ कुछ ऐसे, इन दोनों के बीच में बहस हुआ। रमेश उर्फ महाकाल अपने आप को वहाँ का दादा समझता था, और उसे शायद ये नहीं पता था कि उस लड़के ने आज कसम खा रखी है कि वो उसे मारकर दम लेगा। तो जैसे इन दोनों के बीच में बहस हुई तो रमेश महाकाल पहले तो उसे मारता है, और मार खाता देख वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है। शुरुआती जो जांच पड़ताल में रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया, तभी अचानक उसी गली से 5-6 बदमाश, 5-6 लड़के और आते हैं, अपने साथी को पिटता देखते हैं, तो वो रमेश उर्फ महाकाल को पीटने लगते हैं। रमेश महाकाल अपने आप को घिरा देखता है तो बीच बचाव करके मामले को समझौता करने की बात करता है, लेकिन तब तक उसे इतना मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। रमेश उर्फ महाकाल की जब मौत हो जाती है तो सभी बदमाश वहाँ से फरार हो जाते हैं। लाश काफ़ी घंटों तक वहाँ पर पड़ी रहती है। फिर किसी व्यक्ति ने उस लाश को देखा, स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर प्रतापनगर की पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल की जाती है, सीसीटीवी के फुटेज निकलवाए जाते हैं। तो निकलकर सामने आता है, जैसा मैंने पूरा घटना बताया आपको, इस घटना को एक एक करके आप समझ सकते हैं। फिर पुलिस के हिसाब से अभी जो आरोपी है वो फरार चल रहा है, उसके साथी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन जो मारा गया व्यक्ति है रमेश उर्फ महाकाल, उसे महाकाल भी नहीं बचा पाया। उसकी गुंडई उस पर भारी पड़ी। अगर शायद वो उस समय गुंडई नहीं करता या फिर अपने दोस्तों को हमेशा बुला लिया करता था। दरअसल कहा जा रहा है इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें रमेश महाकाल ने की थी, लेकिन हमेशा उसके साथ के लोग उसे आते थे बचाने के लिए, और वो उसका मन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक वैसे ही जैसे दुर्लभ कश्यप का मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन आज उसके अंत का दिन था और उसका अंत हुआ। हालांकि हम ऐसी घटनाओं को सही कहीं से नहीं कहते, हमारा उद्देश्य बताने का सिर्फ इतना है
कि अगर आप गुंडई करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपराध की दुनिया से दूर रहें। ये कोई उम्र नहीं होती है किसी भी तरह अपराध करने की, तो खैर कहीं से कोई नसीहत नहीं देता। तो हम भी यही कहते हैं कि वैसे भी ये उम्र 20 से 25 साल की पढ़ने लिखने की होती है, अपने भविष्य को संवारने की होती है। लेकिन न जाने क्यों जुर्म की दुनिया में लोग आकर इस तरह से अपनी हाल करवाते हैं। फिलहाल रमेश उर्फ महाकाल के बारे में अभी इतनी जानकारी निकल कर सामने आई है। आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा या फिर हम जांच पड़ताल करके अपने सूत्रों से पता लगवा के आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो पर अपने विचार आप रखेंगे और अपराध की दुनिया से दूर रहेंगे। एक बार फिर से कहते हैं, इस वीडियो को बनाने का मकसद महज एक जानकारी पहुंचाना है, ना कि किसी तरह के अपराध को बढ़ावा देना। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।